दोस्तों, दो ऐसी लड़कियां जिन्हें सिर्फ दो कामों का ही शौक था। एक तो खाना और दूसरा सोना। दोस्तों, वो दोनों बहुत सोती थी, लेकिन कभी अकेले नहीं सोती। उनको सोने के लिए कोई ना कोई साथ चाहिए था। इसीलिए दोस्तों, वो हमेशा शाम में घर से अपने बाहर जाती और अपनी बातों से और अपने आंसुओं के जाल से किसी न किसी को फंसाकर अपने घर लाती थी और उन्हें तब तक अपने घर पे रखती थी जब तक उनका दिल नहीं भर जाता। दोस्तों, वो लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जिनकी वो लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और जिस दिन वो उनके चंगुल से बाहर निकलते थे, उसके बाद दोस्तों, वो उस हादसे से कभी उभर ही नहीं पाते थे। उन्हें औरत जात के नाम से ही नफरत हो जाती थी। तो दोस्तों, ऐसा आखिर वो लोग क्या करती थी, आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अजीब है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में एक ग्रुप होता है जो कि घुमंतु समुदाय के नाम से प्रसिद्ध होता है। दोस्तों, इस समुदाय के लोग जो होते हैं वो बस इधर उधर घूमते रहते हैं और जो भी उन्हें खाना मिलता है वही खाते हैं। तो दोस्तों, इसी समुदाय की दो लड़कियां होती हैं, जिनमें से एक का नाम होता है चांदनी तो दूसरे का नाम होता है रोशनी। ये दोनों छोटी जब थी तभी से अपने परिवार वालों को ये सब करते हुए धीरे धीरे बड़ी होती हैं और देखकर सीख जाती हैं। अब दोस्तों, जैसे ही ये बड़ी होती हैं, वैसे ही अपने परिवार का साथ छोड़कर अपनी मर्जी से जीने लगती हैं। दोस्तों, ये लोग पश्चिम बंगाल से कभी बिहार जाते, कभी झारखंड जाते, तो कभी उड़ीसा जाते। ऐसे ही सफर करते करते जो भी कुछ मिल जाता इन्हें खाने को, ये लोग खाते और अपना गुजारा करते थे। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब दोनों बहनें जो होती हैं वो उड़ीसा पहुंच जाती है। दोस्तों, उड़ीसा के एक छोटे से गांव में ये लोग घूमते घूमते एक पोखरे के पास जाती है। वहीं पर वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम मोहन लाल होता है। दोस्तों, मोहन लाल की जो उम्र होती है वो 45 से 50 के करीब होती है और वो जब इन दोनों लड़कियों को भटकते हुए देखता है तो उनसे बहुत सहजता से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और कहाँ से आई हो। तभी दोस्तों, वो दोनों बहनें बताती हैं कि वो लोग घुमंतु समुदाय की लड़कियां हैं और यहाँ पे वो घूमते घूमते आ गई हैं। अब दोस्तों, जो मोहनलाल होता है वो इनके कपड़े देख करके समझ जाता है कि आखिर ये किस तरह की लड़कियां हैं। उसके बाद दोस्तों, वो लड़कियां उनसे कहती हैं कि साहब, अगर कोई काम है तो हमें दे दीजिए, हम आपका काम बहुत अच्छे से कर देंगे। बदले में हमें पैसा नहीं चाहिए, खाने पीने के लिए दे दीजिएगा और रहने के लिए एक जगह चाहिए। दोस्तों, जो मोहनलाल होता है वो भी उनको देख के समझ जाता है और इसलिए वो कहता है कि ठीक है, देख लो, ये मेरा ही पोखरा है, इसमें हम लोग मछली पालते हैं और तुम्हें इसी की साफ सफाई करनी है डेली, इसी की देखभाल करनी है और इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे खाना दूंगा, रहने के लिए जगह भी दूंगा। दोस्तों, वो दोनों लड़कियां जो होती है वो मान जाती हैं। दोस्तों, मोहन जो था वो दोनों बहनों को रख लेता है काम पे। उसके बाद उस जगह लेकर जाता है जहां उन्हें रहना था। अब दोस्तों, बातों ही बातों में यह पता चलता है कि जो मोहनलाल होता है वो पीने खाने वाला इंसान होता है और आप सभी तो जानते हैं कि जो पीता खाता इंसान होता है वो किस तरह का होता है। अब दोस्तों, वो जो है उन दोनों को भी ऑफर करता है कि क्या तुम सब शराब पियोगी। अब ये जो समुदाय से आ रही थी वहां ये सब तो कॉमन ही था, ये सब भी पीने खाने वाले ही थे, तो ये लोग भी हाँ कर देती हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो मोहनलाल होता है वो मार्केट से अच्छे खासे दारू की बोतलें और चखना वगैरह मंगवाता है और उसके बाद तीनों साथ बैठकर खाने पीने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों, तीनों के बीच नाच गाना होता है। दोस्तों, उनके मन में जो कुछ आ रहा था वो सब हो रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इधर मदनलाल काफी खुश होता है, वह सोचता है कि अरे वाह, दो दो लड़कियां मिल गई हैं, वो भी इतनी अच्छी खासी और इतनी कम उम्र की। वो मन ही मन काफी खुश हो रहा था।
लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। दोस्तों ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं और जो लड़कियां होती है पूरे दिन पोखरे के काम करती हैं और रात में तीनों साथ बैठकर दारू पीते हैं, नाच गाना करते हैं और उसके बाद वो अपनी मर्जी का जो भी हो सारे काम करते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर मदन लाल को भी काफी एंजॉय मिल रहा था और वो दोनों लड़कियां भी काफी मजे कर रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही मदन लाल को लगता है कि नहीं, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वह उन लड़कियों को वहां से हटाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि देखो, अब तुम अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो, अब मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। तभी दोस्तों वो दोनों बहनें जो है अपना असली रंग दिखा देती हैं और कहती हैं कि ये क्या बात हुई कि सही नहीं लग रहा है। जब तुम्हारा मन किया तुमने हमें काम पर रख लिया और हमारे साथ जो मन सो किया, और जब तुम्हारा मन किया तब तुमने हमें हटा दिया। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों वो मोहनलाल को पकड़कर वहीं पर बंदी बना लेते हैं और उसके बाद उसे ऐसी ऐसी दवाई देते हैं जिससे कि वो उठकर खुद से चल फिर भी नहीं सकता। दोस्तों दोनों बहनें जो होती है वो उसका काफी इस्तेमाल करती है। दोस्तों वो बेजान हालत में हो जाता है और उसके बाद दोस्तों उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक दिन मौका पाकर वो उस रूम से बाहर चला जाता है और जैसे तैसे करके वो पुलिस थाने पहुंचता है और वहां जाकर के उन दोनों बहनों के खिलाफ एफआईआर करवा देता है कि साहब, ये दोनों बहनें मुझे किडनैप करके रखी थी और मेरे साथ ऐसा ऐसा काम करती हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले तो जानते ही हैं कि आदमी भी वो कुछ सही नहीं था। इसके बाद दोनों के बीच सुलह करवाते हैं। दोनों बहनें जो होती हैं दोस्तों वो उससे कुछ पैसे लेकर के मान जाती है, कुछ पैसे पुलिस वाले भी खाते हैं और उसके बाद वो दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं। अब दोस्तों शेर को अगर खून चटा दो तो क्या वो कभी शांत बैठ सकता है? ऐसे ही इन दोनों बहनों के साथ भी होता है। जैसे इनकी लत थी, ये लोग एक कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो ये लोग उस गांव से दूर जाकर एक कमरा किराए पर लेते हैं और वापस से अपना वही खेल शुरू कर देते हैं। दोनों में से एक बहन बाहर जाती और लड़कों को फंसाकर घर लाती थी। ऐसे ही रोशनी जो है वो घर पे थी और चांदनी घर से बाहर जाती है और एक लड़के को पटाने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों वो जो लड़का होता है वो कॉलेज स्टूडेंट था और वो उसकी बातों के झांसों में आ जाता है और उसके साथ उसके रूम पर चला जाता है। जो चांदनी थी वो उसे झूठ झूठ बोलती है कि मेरे जो घर का गेट है वो सही से लग नहीं रहा है, एक बार आप चढ़ के देख लीजिए। अब वो लड़का था सीधा साधा, पढ़ने वाला था कॉलेज में, इसलिए वो समझ नहीं पाता और उसके साथ उसके घर पर चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है वो लोग जो है पानी में नशीली दवाई मिलाकर उसे दे देते हैं और जैसे ही वो लड़का वो पानी पीता है वो बेहोश हो जाता है। अब ये दोनों बहनें जो हैं वो मौका पाकर एक एक करके उसके साथ वो सारे काम कर रही होती है। दोस्तों उसको जो है इन दोनों ने बांध कर रखा था। 3-4 दिनों तक ऐसे ही उसको बांध कर रखती हैं। इधर जो उसके माता पिता होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट वो थाने जाकर लिखवा देते हैं। अब दोस्तों ये लोग दोनों जो बहनें थी इतनी शातिर तो थी नहीं कि अपना गुनाह छुपा पाती और बस ये लोग ऐसे ही लोगों को पकड़ के उनका यूज करती थी और कोई काम नहीं करती थी। दोस्तों पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं और वो उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं और जो लड़का होता है वो उसके माता पिता को सौंप देते हैं। जैसा कि दोस्तों पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट वापस से निकालते हैं और ये देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों की पहले से ही कंप्लेंट वहां रजिस्टर होती है, इसलिए दोनों से बातचीत की जाती है। उसके बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है कि इनका कोई ठिकाना नहीं होता और जो इनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी कोई खास परवाह नहीं करते इनकी। इसलिए दोस्तों वो उनसे अच्छे से छानबीन करते हैं उनके बारे में, उनसे पता करते हैं कि वो किस तरह की लड़कियां हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों को ये सब पता चल जाता है। दोस्तों दोनों बहनों को 3 साल की सजा हो जाती है
और दोनों बहनें जेल में 3 साल गुजारने लगती हैं। उन्हें जेल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे ठीक से खाना न मिलना, वॉशरूम यूज न करने देना और यहाँ तक कि बहुत कुछ। उन्हें वहां पे बहुत मारा पीटा भी जाता था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये दोनों अपने आप को उस दौर में ढाल लेती हैं और उसके बाद 3 साल का समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जब दोनों बहनें जेल से बाहर आती हैं तो दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। उसके बाद दोस्तों, वो सब वापस से वही सारे काम शुरू कर देती हैं जो उन्होंने 3 साल पहले किए थे और जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली थी। ये सब फिर से किराए पर रूम लेती हैं और आदमियों को फंसाकर अपने रूम पर ले जाती थी और उनका इस्तेमाल करती थी। दोस्तों, ये लोग फिर से पुलिस की निगरानी में आ जाते हैं और पुलिस वाले इन्हें पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और इनसे पता करते हैं कि आखिर इनको चाहिए क्या होता है आदमियों से। दोस्तों, वो सब बताती हैं कि आखिर वो आदमियों को अपने घर पे ले जाकर उनके साथ क्या करती थी। दोस्तों, पुलिस वालों को ये सब क्लियर हो गया था कि आखिर वो ऐसा करती थी और क्यों करती थी। तभी दोस्तों, अमेरिका में एक जगह पे स्पोर्ट्स का कंपटीशन चल रहा होता है, जहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स जो होते हैं वो वहां पर आते हैं और बहुत सारे अमीर घर के दर्शक भी वहां पर देखने के लिए आते थे। वहां पे दोस्तों, एंटरटेनमेंट के लिए भारतीय लड़कियों को भी भेजा जाता था, जो कि 2 नंबर का काम किया करती थी। तो कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जो कि लड़कियां सप्लाई करते थे और उन्हें चांदनी और रोशनी के बारे में सब कुछ पता ही होता है। इसलिए दोस्तों, वो लोग चांदनी और रोशनी को अच्छे से रेडी करके वहां पर भेज देते हैं। अब जैसे ही चांदनी और रोशनी वहां पर जाती है, एक एक करके वो बहुत सारे लोगों को अपना दीवाना बना देती हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक, ऐसे एथलीट्स जो स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, धीरे धीरे करके वो लोग उनके दीवाने होने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों थी तो बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, वहां पर अफ्रीका के भी बहुत सारे लोग आए होते हैं, बहुत सारे एथलीट्स आए होते हैं जो कि काफी हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े थे। अब दोस्तों, जो चांदनी और रोशनी होती है, उन्हें हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े लोग काफी पसंद आते हैं और उन लोगों को भी चांदनी और रोशनी काफी पसंद आ गई थी। इसलिए उन्होंने उनके लिए काफी अच्छी खासी मोटी रकम दे दी थी और उन दोनों बहनों को वो लोग अफ्रीका लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों, धीरे धीरे वो लोग वहीं पर बस गई थी। उसके बाद उन्हें बहुत सारी ऐसी ब्लू फिल्म्स वगैरह में देखा गया, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके वो दोनों बहनें गायब हो गई और आज वो लोग कहाँ है किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।